हाय प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों के बाद और बहुत दिनों के बाद आज फिर से और आज से प्रति डे एंड एवरी डे वीडियो आप लोग को एक से काल मैथ का हो या साइंस का डेली मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ रील्स बनाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और सबसे आज इजीली टॉपिक ले रहे हैं, हमारे बुक नवोदय का है, ठीक है। नवोदय की जो क्लास चलाई जा रही है और ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। नवोदय का है और ये चैप्टर मैथ का चैप्टर नंबर 4 है, जो गुणखंड और गुणांक है, यानी फैक्टर और मल्टीप्लाई, फैक्टर और मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले हम गुणखंड का डिफिनेशन देखेंगे और ये और फैक्टर का भी डिफिनेशन देखेंगे, यानी फैक्टर और मल्टीप्लाई का दोनों का डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद एक एक करके इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले फैक्टर यानी गुणखंड क्या है? जब दो संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो इन संख्याओं से प्राप्त गुणनफल का गुणखंड कहा जाता है। इन दो संख्या का जो गुणा करते हैं, ये दो संख्या हो गया 2 और 3, 2 नंबर्स हो गया। इन दोनों नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा? फैक्टर होगा। याद है, समझ में आ गया? ठीक है। वहीं पे देखिए एग्जांपल करके यहाँ पे बता दिया गया, 4 और 3 में जो मैंने मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आ गया वो हमारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया। उसी तरह 20 का 2 गुने 2 बाई 3 5, ठीक है। 2 में 2 से गुना किए, फिर 5 में गुना कर दिए तो कितना आ गया? 20 आ गया ना। यानी 4, अगर देखिएगा यहाँ पे तो इसको बताए भी हैं कि 4 और 3 को 12 का क्या है? फैक्टर कहा जाता है। यानी 12 को हम मल्टीप्लाई कितने से कर सकते हैं? 4 और 3 से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ करके एक तरह से और डिफिनेशन, अगर ये समझ में नहीं आता है तो वाला डिफिनेशन पे समझेंगे। दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए, यानी मान लीजिए ये 12 है, ये क्या है? 12 या 20 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 20। और 20 में जिस जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा क्या कह रहा है? गुणनफल या अपवर्तक। यानी फैक्टर का दूसरा नाम क्या है? अपवर्तक। अगर गुणखंड की जगह कहीं अपवर्तक दे दिया रहेगा, लेकिन इंग्लिश एक ही होता है, फैक्टर ही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 20 का डिवाइड किसी किसी कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं ना, 2 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, 5 से कर देंगे, 10 से कर देंगे और 20 से। इसके अलावा किसी और से हो जाएगा क्या? तो ये सब क्या है? 20 का फैक्टर है। 20 का क्या है? फैक्टर। क्लियर हो गया? अब देखिए ना, 10 का फैक्टर 1 2 5 10 है। 35 का फैक्टर 1 5 7 35 है। इसी सिवा किसी और से कटेगा क्या? अब इसके देखिएगा फैक्टर का क्वालिटीज देखते हैं। फैक्टर का क्वालिटी है क्या? फैक्टर की 3 क्वालिटीज होती है, लेकिन आपका 2 ही क्वालिटी यहाँ पे लिखा गया स्पेस नहीं होने के कारण, ठीक है। पहली क्वालिटी क्या है कि प्रत्येक संख्या का गुणज, देखिए प्रत्येक संख्या का गुणनफल होता है। यानी अगर यहाँ पे 1 लिख दें हम, 1 नंबर, यानी 1 जो होता है प्रत्येक संख्या का गुणनफल होता है। 1 जो होता है प्रत्येक संख्या का ये फैक्टर होता है। किसी भी नंबर का हम जब फैक्टर निकालेंगे तो 1 से कट जाएगा। क्या होगा? 1 से डिवाइड। चलिए 75 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 93 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? तो 1 प्रत्येक संख्या का क्या गुणनफल है, यानी जो 1 है ये प्रत्येक नंबर का क्या है? फैक्टर है। 2 नंबर्स प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रत्येक संख्या अपनी ही गुणनखंड होती है, यानी जितना नंबर है, कोई भी नंबर हो, अगर फैक्टर कर रहे हैं तो खुद का वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या भाग दे रहे हो, खुद का वो फैक्टर है। जैसे 35 है तो 35 से 35 को काट दीजिए, कटेगा कि नहीं कटेगा? 107 ले लेंगे तो 107 को 107 से काट दीजिए। तो वही तो बात लिखे ना कि प्रत्येक संख्या अपनी ही गुणनखंड होती है। क्लियर? और 3 नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है भाई? 3 नंबर इसकी क्वालिटी क्या होती है? और 3 नंबर इसकी क्वालिटी, यदि गुणनखंड इसमें गुणनफल से भाग दिया जाए तो शेष क्या होता है? सुन, यानी फैक्टर में मल्टीप्लाई से भाग दिया जाता है। फैक्टर में
आप समझिए 20 है, अब इसका मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई क्या है 5 है, तो 4 टाइम्स में कट जाएगा ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, कुछ बचा, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो 3 नंबर इसका क्या है कि जब फैक्टर में मल्टीप्लाई से भाग देते हैं तो क्या बचता है, इसका जो रिमाइंडर बचता है क्या बचता है बेटा, कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया।